एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? हर हर महादेव। इसी उम्मीद के साथ अपने ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं हूँ आपके साथ रेनू। और पता है, कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। कुछ ऐसी हमारी जो डिसीजन होते हैं ना, आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देते हैं। जैसा कि मेरा सुबह मॉर्निंग में उठना, जब से मैंने भगवान के लिए सुबह में मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ करना चालू करी हूँ ना, मतलब पूरी लाइफ मेरी बदल गई है। अंदर से मैं खुद, मतलब यकीन नहीं करोगे आप, खुद की एक अंदर से जो आपका मन होता है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पहले मैं भी ऐसे थी ना, सुबह मॉर्निंग में लेट उठना, तनाव, मतलब इतना ज़्यादा एकदम मन खुश नहीं रहना। और जब से मैंने भगवान के लिए उठना, भगवान की पूजा पाठ करना चालू कराना, तब से यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे खुद ऐसा महसूस होता है ना कि कुछ भी चेंज हुआ हो या ना हुआ हो, बट मैं खुद बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। तो मतलब अगर कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा करना है ना, तो इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। सबसे अच्छा है कि भगवान से जुड़ना। सबसे पहले अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ एक ऐसा डिसीजन लो जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। आप खुद बदल जाओ, आपकी जो माइंड में निगेटिव चीज़ें आती हैं ना, वो बदल जाए। पूरे की पूरी सकारात्मक, मतलब सुबह की मेरी मॉर्निंग हो जाती है लगभग 4:30 या पौने 5 बजे। सुबह उठने के बाद ना वो चिड़िया चहकना, मतलब सुबह की वो ताज़ी हवा पूरी एनर्जी से भर देती है बॉडी को पूरी। मतलब आप उठ के देखना ना, जो जो भी उठते होंगे उन्होंने महसूस किया होगा कि सुबह की जो एक ऐसी हवा होती है ना, उठने के बाद ही आपके पूरी बॉडी को एनर्जेटिक बना देती है। और इतना अच्छा लगता है ना कि 10-5 मिनट बस ऐसे ही अकेले बैठे रहूं। तो मॉर्निंग मेरी हो जाती है लगभग 4:30 पौने 5 बजे, जैसा कि मैंने बता दिया। और आज तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे। उठने के बाद थोड़ा देखा, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं थोड़ा सा गई, बालकनी में टहली। उसके बाद मैं अंदर आ गई तो क्लीनिंग करने लगी। बच्चे बहुत ज़्यादा नाइट में घर गंदा कर देते हैं, तो आज मैं नीचे वाले रूम में क्लीनिंग कर रही थी। वैसे तो मैं रोज़ डेली का अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, तो ऊपर नीचे दोनों का रूप आपने देखा होगा। और लास्ट एंड लास्ट मेरा यही होता है ना कि सुबह उठने के बाद मैं अपना जो भी काम है वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद मैं तुरंत से आ जाती हूँ मंदिर में। और पता है, जब से भगवान जी से जुड़ गई हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा रहता है ना कि सुबह उठ के मैं कितना ही जल्दी मंदिर चली जाऊँ और कितना जल्दी भगवान जी की पूजा कराऊँ। तो इसी वजह से मेरी मॉर्निंग भी हो जाती है। पता है, कभी जैसे आप मन में आप जो चीज़ें ठान लेते हो ना कि मुझे ये चीज़ें करनी है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में ये बदलाव करना है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्योंकि एक औरत ही है ना जो बहुत सारी चीज़ों को संभालती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने मन को भी संभाल लेती है। पता है, हमारा मन ही है जो हमको रोकता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे आपने मन में सोचा कि कल मुझे सुबह उठना है जल्दी और ऐसे पूजा पाठ करूँगी या फिर ऐसे कुछ काम करूँगी, बट सुबह होते होते ना हमारा मन पूरा चेंज हो जाता है और ख़ुद भी हम चेंज हो जाते हैं। फिर वही रूटीन में आ जाते हैं जो चल रहा है। बट जो अगर मन को अपने बस में कर लेता है ना इंसान की, चलो नहीं मुझे ये करना ही है, तो उसके लिए फिर वो चालू हो जाता है। जो आप चाहो ना आप वही करने लगते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा था। सुबह जब कभी भी ऐसा होता है ना कि मुझे आलस आता था कि चलो अरे कौन ही पूजा करे, क्या करना है, मतलब किसी टाइम कर लूँगी, थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो फिर वो चीज़ें ना धीरे धीरे एक आलस मेरे जीवन में पैदा कर दी। मतलब मुझे ऐसे आलस लगने लगा कि मैं किसी भी टाइम जाके पूजा कराती थी। पर जिस दिन से मैंने ये मन में ठान लिया कि नहीं, सब कुछ करने के बाद अगर भगवान की थोड़ी सी पूजा अपने लिए अपने मतलब टाइम से कर दूँ ना, तो वो मेरे लिए ही अच्छा होगा। तो सुबह से जब से मैंने ये आदतें अपनाई है ना, मेरा पूरी लाइफ ना, मुझे कुछ किसी से भी कोई लेना देना, मतलब ऐसे हो गया ना कि मैं एकदम, सुबह मेरी दिनचर्या फिक्स है। सुबह उठना, अपने काम करना और भगवान जी की कम से कम एक आधा घंटा देना भगवान को। फिर उसके बाद जो मेरे, एक हाउसवाइफ के साथ मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो फिर मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ तो होती हैं, तो उनकी फिर मुझे केयर करनी पड़ती है। खाना पीना बनाना, तो आ चुकी थी मंदिर से मैं वापस। और इस टाइम है आम का सीज़न, तो मेरे घर में बन रहा है आम का जो ये बगजा होता है, सभी को पता होगा जो कोई खाते होंगे। तो आज मैं वो बनाने वाली थी, क्योंकि मेरी धृति को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अक्सर मुझसे, मतलब मम्मी से बोलती है कि अम्मा ये बनाओ। तो आज मैं उसी के लिए बना रही थी। और इसको बनाने के बाद सबसे पहले मैं इसको पहले बेसन की जो घोल बना करके इसकी चकरी बना लूँगी। और उसके बाद मैं जो आम होता है उसको पकाने के बाद फिर उसको फ्राई करके इसको डाल दी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और सब चीज़ें ना सीज़न में मिलती हैं। जब सीज़न आता है ना, तो अभी सब चीज़ें खाने का और मन भी करता है।
तो बच्चों को भी मेरे ये पसंद है। पता नहीं बच्चे मेरे इस ज़माने के हैं कि पुराने ज़माने के हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। जो भी मतलब वो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं या फिर उनको जो भी दे दो ना, उनको सारी चीज़ें पसंद आती हैं। और दीदी को तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। तो वो मुझसे बहुत दिन से मतलब बहुत टाइम से ज़िद कर रही थी कि मम्मा ये बनाओ, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा था। बट आज मैंने सोचा कि चलो इसकी पसंद का आज बना देती हूँ। तो एक साइड मेरी कटहल की सब्ज़ी बन रही थी और एक साइड मैं ये बना रही थी। तो फ़िलहाल मेरा खाना बन चुका था। सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं और इस टाइम मैं फ्री भी जल्दी हो जाती हूँ। और इस टाइम का तापमान तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। किचन में आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना कि कुछ ही मत कहिए। और सुबह की बच्चों के साथ में मतलब सिर्फ नहा लिया था और ऐसे घूम रहा था, बच्चों को नहला धुला दी थी। अभी इनको भूख लगी थी तो मैं इनको खिलाऊंगी खाना। पता है भगवान से जुड़ने की शुरुआत ना छोटी सी आदत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ना वो आपकी इतनी बड़ी लाइफ जो है ना पूरी बदल सकती है। और एकदम पॉजिटिव और एकदम सकारात्मक आपकी जो एनर्जी है ना वो हो जाएगी। आप हमेशा के लिए मतलब अपनी लाइफ में बहुत चेंज देखोगे आप कि छोटी छोटी शुरुआत ना 10 मिनट की पूजा पाठ 10 मिनट का भगवान को देना, मतलब कुछ भी करो, नाम जप ही करो, कुछ भी करो भगवान के लिए 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी हो सके उतना टाइम दो। उसके बाद आप देखोगे ना पूरी की पूरी लाइफ आपकी खुद ब खुद आपको चेंज लगने लगेगी। और जब तक आप ये पूजा पाठ नहीं कर लोगे तब तक खुद भी आपको मतलब अंदर से एक सुकून नहीं आता, बहुत ज़्यादा सुकून। मतलब मुझे ना ऐसे हो गया है कि मैं जब तक भगवान की पूजा ना कर लूँ तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऐसा होता है कि पूजा नहीं कर पाती, उस टाइम अगर पूजा लेट होती है ना तो मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता कि भगवान अभी तक पड़े हुए हैं। मतलब पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है अगर भगवान से जुड़ने के बाद। मतलब ऐसे लगने लगता है, मन जो है ना वो शांत रहने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे गुस्सा कम आने लगता है। छोटी और छोटी-छोटी चीज़ों में ना खुश होने लगती हूँ। पहले मैं छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि कुछ भी होगा ना मेरे भगवान मुझे मतलब सारी चीज़ें सँभाल लेंगे। ऐसे हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है। मतलब पूरा अंदर से ना एक ऐसा विश्वास हो जाता है भगवान जी के ऊपर कि नहीं कुछ भी हो भगवान है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा बदलाव ना पूरी लाइफ आप दे सकते हो। मतलब एक छोटी सी शुरुआत ना आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और पता है ये सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता, पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है जब आप सुबह उठ के घर की साफ सफाई, घर में पूजा पाठ, घर में मतलब ऐसे थोड़ा सा भगवान की भक्ति जैसे चीज़ें होने लगती है ना, तो आप देखोगे कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पूरे घर का वातावरण ना ऐसे शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। एक आने के बाद ना खुद को अपने घर में आपको पॉजिटिव वाइब दिखेगी कि नहीं मेरा घर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब जहाँ पे आप ये देखो कि आप लेट से उठो, लेट से पूजा पाठ करो, लेट से सारी चीज़ें करो, आपको अपने आप ही खुद पे एक मन में बोझ लगेगा। आपके खुद भी ना एक नेगेटिविटी आने लगती है कि अरे चलो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया कर देती हूँ। ऐसे ना खुद ब खुद आपके नेगेटिव अंदर नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। और जब आप कहीं ना कहीं छोटी शुरुआत से अपनी लाइफ में चेंज करते हो ना तो देखोगे कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ही सही बट बहुत ज़्यादा बदलाव लाती हैं।